सावन की महापूर्णिमा, जो कि इस बार 22 अगस्त के दिन है। बहुत सारे लोग इसी दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिससे कोई भी खास मंत्र साधना, तंत्र साधना आदि वगैरह कर सकें, क्योंकि यह सावन की पूर्णिमा होती है जो कि भगवान शिव से जुड़ी हुई होती है। और इस दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन, जो कि 22 अगस्त के दिन पड़ रहा है, जो कोई भी व्यक्ति कुछ खास चीजों को कर लेता है तो उसके जीवन में आ रही चाहे कैसी भी समस्याएं हो, धन की समस्याएं हो, शत्रुओं की समस्याएं हो, या किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी हो, कोई मंत्र साधना सिद्ध करनी हो, किसी मंत्र को या तंत्र को सिद्ध करना हो, तो यह दिन बड़ा ही ज्यादा दुर्लभ और खास शास्त्रों में बताया गया है। बल्कि ऐसा कहा गया है कि सावन की पूर्णिमा पर कुछ खास चीजों को अगर अपने घर में रख लिया जाए, कुछ खास चीजों को ले आया जाए, तो इससे जीवन बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर शुभ योग होते हैं, और उन्हीं दिनों पर कुछ खास क्रियाओं को, कुछ खास मंत्र जाप को, कुछ खास साधनाओं को अगर कर लिया जाए तो जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 22 अगस्त के दिन यानी कि कल के दिन, महापूर्णिमा के दिन, कौन कौन सी वह खास चीजें आपको करनी है जिससे जीवन में आ रही शत्रुओं की समस्या, धन की समस्या, कर्ज की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। क्योंकि यह दिन ऐसा है कि इसे आपको बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यह सावन की जो पूर्णिमा होती है, यह संपूर्ण दुखों को हरने वाली बताई गई है। यानी कि अगर आप काफी लंबे समय से किसी संकट में फंसे हुए हैं, या काफी लंबे समय से किसी मंत्र साधना का प्रयोग कर रहे हैं और वह सिद्ध नहीं हो पा रही है, तो यह पूर्णिमा सिद्धि प्रदान करने वाली है। बल्कि इसी दिन आप संपूर्ण ग्रह दोष से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला प्रयोग है पूर्णिमा के दिन जो आपको करना है, वह धन से जुड़ी हुई समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करने के लिए किया जाता है। खास करके जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, जो लोग काफी लंबे समय से कर्ज से पीड़ित हैं, परेशान हैं और बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कर्ज को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। और इस बात को केवल वही समझ सकता है जो अपने जीवन में कर्ज से पीड़ित है, क्योंकि कर्ज हर एक सेकंड, हर एक मिनट तिल तिल करके मारता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सावन पूर्णिमा के दिन यानी कि कल के दिन इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करने के लिए वैसे तो किसी भी चांदी के पात्र का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं है, तब आपको कोई भी स्टील का पात्र ले लेना है और उसमें चांदी का एक सिक्का आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आपको चांदी का सिक्का भी नहीं मिल पाता है, तो आप कोई भी 10 रुपए का सिक्का भी लेकर इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि जब चांद आसमान में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, उसी समय अपनी छत पर बैठकर या फिर अपनी बालकनी में बैठकर एक चांदी के पात्र में या फिर स्टील के पात्र में जल भर के आपको चांदी का सिक्का या फिर 10 रुपए का सिक्का डाल देना है। अगर आप इस प्रकार व्यवस्था कर सकते हैं कि चांद पानी में छलक मारता हुआ आपको दिखाई दे, यानी कि चांद की जो परछाई है वो आपके पात्र में दिखाई देनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा यह सिद्धियों को देने वाला बताया गया है। और अगर इस प्रकार व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे स्थान नहीं होते हैं कि खुले स्थान में ऐसे बैठकर साधना की जा सके, तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल किसी भी पात्र में जल भर के उसमें सिक्का डाल दें और उस सिक्के को देखते हुए कम से कम आधा घंटा इस मंत्र का जाप करते जाएं। यह इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ओम श्रीम महालक्ष्मी विष्णु पत्नी मम धनम देही फट स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें। ओम श्रीम महालक्ष्मी विष्णु पत्नी मम धनम देही फट स्वाहा। बस कम से कम आधा घंटा जो उस पात्र में आपने सिक्का डाला है, उसको देखते हुए आपको इस मंत्र का जाप करते जाना है। और इस बात का ध्यान रखें कि एक शुद्ध देसी घी का दीपक अपने सीधे हाथ की ओर जला लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अब जो लोग मंत्र साधना को, कोई भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी क्रिया इस प्रकार है कि सावन की पूर्णिमा पर किसी भी पात्र में, चांदी का पात्र मिलता है तो उसमें जल भरकर आप चांद की परछाई को देखते हुए उस मंत्र का जाप करना शुरू करें जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं। अब यह मंत्र कोई भी हो सकता है, धन से जुड़ा हुआ, शत्रु से छुटकारे के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए, या फिर हनुमान चालीसा ही हो सकती है। यह कुछ भी हो सकता है। जो कोई भी व्यक्ति इस क्रिया से किसी भी मंत्र या स्तोत्र को सिद्ध करता है, उसे निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। यह एक गुप्त क्रिया हम आपको बता रहे हैं,
क्योंकि यह गुप्त क्रियाएं बड़ी ही ज्यादा खास, दुर्लभ और तंत्रोक्त होती हैं और ये कुछ ही दिनों पर की जाती हैं। तो इस क्रिया को भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, केवल सांसारिक और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं और संपूर्ण सुख को अपने जीवन में भोगना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में पारिवारिक समस्याएं, गृह कलेश आदि बहुत ही ज्यादा अधिक होता है और शत्रु उन्हें परेशान करते ही रहते हैं, जो कि उनके स्वयं के रिश्तेदार ही होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो आप गायत्री मंत्र को चुन सकते हैं। किसी भी पात्र में जल भर के चांद की परछाई को देखते हुए गायत्री मंत्र का कम से कम 1 घंटा आप बैठकर जाप करें और अगले दिन से ही ऐसा प्रभाव शुरू होगा, क्योंकि इस मंत्र की निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। अगर चांद की परछाई को देखते हुए जो कोई भी व्यक्ति सावन पूर्णिमा के चांद की ऐसे कोई परछाई देखता है और ऐसे मंत्र का जाप करता है, उसे 5 साल के मंत्र जाप का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। केवल एक रात्रि पर अगर आप पूरी रात्रि ऐसे ही जाप करते हैं तो इससे जीवन में सम्मोहन, आकर्षण बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है, बल्कि आपके मन पर आपका पूर्ण रूप से काबू भी हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर, दिमाग पर काबू कर लिया, वह संपूर्ण सिद्धि का मालिक निश्चित ही बनता है। और मन का, दिमाग का जो कारक ग्रह है वह चांद ही है, तो अक्सर ऐसे प्रयोग पूर्णिमा पर ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। यह जो क्रियाएं हमने आपको बताई हैं, इन्हें निश्चित रूप से पूर्णिमा के दिन, कल के दिन अवश्य ही करके अपने जीवन में लाभ उठाएं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।